नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय की, उनकी जिंदगी के स्ट्रगल, सक्सेस और कंट्रोवर्सी की। आखिर क्यों अचानक से मौनी रॉय अब नजर नहीं आती हैं? जो मौनी रॉय पहले छाई रहती थी, वो अब क्यों एक्टिंग की दुनिया से गायब होती जा रही है? चलिए बताते हैं आपको मौनी की जिंदगी का वो काला सच जो आज तक किसी को नहीं पता। अट्ठाईस सितंबर 1985 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जन्मी मौनी रॉय का बचपन से ही आर्ट और लिटरेचर से गहरा नाता था। उनके दादा शेखर चंद रॉय जाने माने थिएटर आर्टिस्ट थे और उनकी मां मुक्ति रॉय भी थिएटर से जुड़ी हुई थी। मौनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कूच बिहार के सेंट्रल स्कूल से पूरी की और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। हालांकि उनका मन हमेशा से एक्टिंग की दुनिया में था। साल 2006 में मौनी मुंबई पहुंची और यहीं पर मिला मौनी रॉय को एकता कपूर का सहारा। जी हाँ, यहीं से शुरू हुआ एकता और मौनी का रिश्ता। मौनी ने जो पहला टीवी शो किया वो था एकता कपूर का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसमें मौनी रॉय ने कृष्णा तुलसी की भूमिका निभाई और इससे उन्हें घर घर में पहचान मिली, जिसके बाद मौनी ने कई सारे टीवी शोज किए। साल 2011 में मौनी ने देवों के देव महादेव में सती का रोल निभाया। इससे मौनी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उन्हें असली सक्सेस मिला एकता कपूर के शो नागिन से। सीरियल नागिन में मौनी ने लीड रोल निभाया था। 2015 में जब एकता कपूर ने नागिन शो लाने की सोची तो उन्हें इस कहानी के लिए एक ऐसी हीरोइन की तलाश थी जो खूबसूरत भी हो और एक्टिंग में भी दम हो। उन्होंने कई टीवी एक्ट्रेसेस का नाम सोचा, लेकिन आखिरकार उन्होंने यह रोल मौनी रॉय को दिया। मौनी ने इस शो में शिवन्या का किरदार निभाया और इसे अपनी दमदार एक्टिंग से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह शो टीवी पर सुपरहिट हुआ और मौनी रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गई, घर घर में मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब सफलता मिलती है तो उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। ऐसा ही मौनी और एकता के बीच भी हुआ। नागिन 3 के समय एकता कपूर ने शो के लिए पूरी नई स्टार कास्ट चुनी और मौनी को रिप्लेस कर दिया। कहा जाता है कि ये बात मौनी को पसंद नहीं आई थी और मौनी ने इस पर कोई खास रिएक्शन भी नहीं दिया था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मौनी ने खुद नागिन 3 को करने से मना कर दिया था क्योंकि वो उस समय बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रही थी। ये वो समय था जब मौनी टीवी से बॉलीवुड का रुख कर रही थी। साल 2018 में मौनी ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद रोमियो अकबर वॉल्टर, मेड इन चाइना और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। लेकिन इन सब चमक धमक के पीछे मौनी का स्ट्रगल कभी भी कम नहीं रहा। अपने इंटरव्यू में मौनी ने इस बात का खुलासा भी किया था कि कैसे इंडस्ट्री ने उन्हें टाइपकास्ट किया। मुझे टाइपकास्ट कर दिया गया है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उन निर्देशकों के मामले में भी बहुत भाग्यशाली रही हूँ जिनके पास मुझे अलग अलग भूमिकाओं में दिखाने का नजरिया है। हाँ, मेरा मतलब है जैसा कि ये एक निष्पक्ष इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन मैं सच में मानती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल इंडस्ट्री है। एकता कपूर के नागिन 3 में मौनी फिनाले एपिसोड में जरूर नजर आई, लेकिन उसके बाद मौनी कहीं गायब हो गई। मानो मौनी जैसे एक्टिंग की दुनिया से धीरे धीरे दूरी बना रही हो।
मौनी बॉलीवुड से भी गायब होने लगी। मौनी के फैंस हैरान होने लगे कि आखिर मौनी कहाँ है, क्यों मौनी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मौनी ने साल 2022 में अपने बॉयफ्रेंड सूरज से शादी की और शादी के बाद मौनी ने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दिया और ऐसे में मौनी ने कम शोज, कम फिल्में और सीरियल्स को साइन करना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया और ऐसे में धीरे धीरे मौनी को काम मिलना भी बंद होता गया। मौनी रॉय ने हद से ज्यादा अपना वजन कम कर लिया। मौनी ने अपने चेहरे पर भी कई सारी सर्जरीज करवाई, जिस वजह से मौनी के चेहरे में काफी बदलाव भी आया। कुछ को मौनी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी तो कुछ को प्लास्टिक ब्यूटी। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जीरो फिगर वाली हीरोइंस अब नहीं चाहिए थी और इस वजह से भी मौनी को कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। एकता कपूर की जिंदगी का भी एक रूल है, अगर कोई एकता का साथ छोड़ता है तो उसके बाद एकता उस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद नहीं करती। मौनी ने एकता को नागिन 3 के लिए मना किया था क्योंकि उस समय मौनी बॉलीवुड में कदम रख चुकी थी। यही वजह है कि एकता कपूर ने भी मौनी को काम देना बंद कर दिया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एकता कपूर चाहती है कि मौनी रॉय एकता की आने वाली फिल्म लव, सेक्स और धोखा के आने वाले सीजन में काम करे। लेकिन मौनी रॉय अब उस तरह की फिल्में नहीं करना चाहती हैं। मौनी ने बॉलीवुड और टेलीविजन दोनों की गंदगी को अच्छे से देख लिया है और मौनी ने अपना रुख अध्यात्म की ओर कर लिया है। मौनी अक्सर भोलेनाथ की पूजा करती हुई और उनकी भक्ति में लीन नजर आती है। खबर तो ये भी है कि एकता की टीम ने मौनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी नागिन 7 के लिए, लेकिन मौनी ने मना कर दिया। उसकी एक वजह ये भी है कि अब मौनी एक्टिंग की दुनिया से दूरी रखना चाहती है, तो वहीं अब एकता ने जो अमाउंट मौनी को ऑफर किया, मौनी उस अमाउंट में काम करने को भी तैयार नहीं है और मौनी अब जल्द मां बनने की भी प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों, ये थी मौनी रॉय की कहानी। एक साधारण से परिवार से आई लड़की ने अपने संघर्ष और मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। हालांकि करियर में उतार चढ़ाव तो आते रहे, लेकिन मौनी ने हर चुनौती का सामना किया। क्या आपको भी पसंद है मौनी रॉय और क्या आपको भी इंस्पायरिंग लगती है मौनी की जिंदगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।